टॉप 5 रीजंस टू बाई 2024 बजाज पल्सर F250 आपको क्यों लेनी चाहिए। 5 सबसे बड़े मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूं, ना कि आपको ये वाली 220F लेनी चाहिए। इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, इसमें ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। तो भाई लुक्स के मामले में कहीं ना कहीं इसकी जो फेयरिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि 220F की जो फेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लीजेंडरी बाइक और बहुत दिनों से ये चली भी आ रही है। लेकिन भाई जब हेडलाइट की बात आ जाती है, रात में विजिबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको एलईडी वाले DRL मिलते हैं जो आपको उस 220F में नहीं मिलेंगे। प्लस इसमें आपको वाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। लेकिन वहीं पर 220F की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको हेलोजन प्रोजेक्टर, हेलोजन हेडलाइट मिलती है और यहाँ पर हेलोजन वाले पायलट लैंप इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो हेडलाइट की जो रोशनी है वो आपको इस F250 में ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको हाईवे में चलाते हैं, सिटी में चलाते हैं, अंधेरे में चलाते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक दी गई है। दोनों साइड में आपको फेयरिंग के बोथ साइड एडजस्टेबल मिरर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको पल्सर का 3D में लोगो मिलता है। रेड और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। वहीं पर अगर आप 220F की फेयरिंग देखते हैं तो ये जो है वो थोड़ी सी लंबी नज़र आती है, खास करके इसकी फेयरिंग की वजह से। और इसकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी ज़्यादा एरोडायनेमिक नहीं है, थोड़ी सी गोल मटोल सी ये जो बाइक है वो दिखती है। यहाँ पर E20 की बैजिंग मिल जाती है। इस बाइक को लेने का दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है भाई इसमें एडवांस आपको फीचर्स मिलते हैं जो आपको इस 220F में ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको राइडिंग के 3 मोड आपको मिल जाते हैं जो कि ABS के साथ काम करते हैं। इसमें आपको रोड मोड मिल जाता है, रैन मोड मिल जाता है, ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है और यहाँ पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिलता है। अब देखो ये जो गियर इंडिकेटर वाला फीचर है ना भाई, ये 1,77,000 की ऑन रोड आती है, इसमें भी दिया नहीं जाता है कंपनी ने। ठीक है, तो इसमें जो है वो एडवांस फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे उस बाइक के मुकाबले। यहाँ पर RPM मीटर है, घड़ी आपको मिल जाती है और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसमें आपको टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है और यहाँ पर फ्यूल गेज दिया गया है। यहाँ पर चेक इंजन, ABS, इसमें भाई ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स आपको मिल जाता है क्योंकि एक हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक है और जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स है वो आपको इन 2 नमूने लीजेंडरी बाइक में भी ढूंढे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्लिप ऑन बार स्पोर्टी हैंडल बार मिल जाती है, तो इसका जो राइड कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पर पासिंग है, मोड है, इंडिकेटर है और हॉर्न। अब इसको लेने का तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है। मतलब आप हाई स्पीड में इस बाइक में बहुत ही क्विक तरीके से गियर को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्लस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वाला भी फीचर्स मिलता है। अब इस बाइक को लेने का तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है भाई इसका इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। 249 सीसी का मिलता है। प्लस इसमें जो रेडिएटर आप देख पा रहे हैं ऑयल कूल वाला, ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो इंजन है ये वही पुराना वाला है जो कि पिछले 2007 से चला आ रहा है। लेकिन कंपनी ने बहुत बार इसको जो वो रिफाइन करके अपडेट भी किया है, पावर भी थोड़ी सी बढ़ाई है। लेकिन वही पावर फिगर की बात आती है तो यहाँ पर आपको 249 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व V6 FI इंजन मिलता है। तो ये इंजन आपको अधिकतम पावर देता है 24.5 PS की और ये इंजन आपको 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। लेकिन वहीं पर 220F के इंजन की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ आपको 220 सीसी का ऑयल कूल्ड 2 वाल्व इंजन मिलता है। ये इंजन मात्र आपको 20 bhp की पावर देता है और 18.5 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। अगर हम इसकी टॉर्क को कंपेयर करते हैं इसके इंजन के साथ में, तो इसमें जो टॉर्क है वो इसके इंजन से 3 Nm का कम मिलता है और जो पावर है वो भी आपको इसके इंजन में 4 bhp की कम मिलती है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 150 के आसपास और ये जाती है मात्र 130 से 35 के आसपास। अब इस बाइक को लेने का चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वो है भाई सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS वाला ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन भाई सेफ्टी के मामले में ये जो लीजेंडरी बाइक है 220F ये पीछे रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर 280 mm की नॉर्मल डिस्क मिलती है, पीछे में 230 mm की नॉर्मल डिस्क मिलती है। कोई भी डुअल चैनल ABS आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सेफ्टी के मामले में ये आगे निकलती है, क्योंकि भाई यहाँ पर 310 mm की पेडल डिस्क मिलती है जो कि बार बार पैनिक ब्रेकिंग करने में गर्म नहीं होने वाली है। तो ब्रेकिंग के मामले में ये जो बाइक है वो सबसे बेस्ट है और इसका जो ABS है वो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा काम करता है। इसमें क्रेमिका के कैलिपर हैं। यहाँ पर जो टायर है वो आपको 110 70 17 का मिलता है। मतलब ये जो टायर है ना भाई वो 110 mm चौड़ा है। लेकिन अगर आप इसका टायर देखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, मतलब कि 20 mm कम पतला है। यहाँ पर 90
mm वाला ही चौड़ा टायर मिलता है। लेकिन भाई पीछे की बात आती है तो यहाँ भी ये बाइक आगे निकलती है, क्योंकि यहाँ भी 230 mm की पेडल डिस्क मिलती है ABS के साथ। उसमें तो ABS आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर जो टायर है वो 140, 70, 17 का मिलता है, मतलब इसके पीछे वाले टायर की जो चौड़ाई है वो 140 mm की मिलती है। लेकिन वहीं पर इस 220F में सिर्फ आपको 130 mm का ही चौड़ा टायर मिलता है, ठीक है। तो हाई स्पीड में अगर आप दोनों ही बाइक को किसी में भी चलाते हैं तो ये जो बाइक है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, ज़्यादा सेफ्टी आपको प्रोवाइड करने वाली है। इसके रियर में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है भाई नाइट्रॉक्स टाइप का गैस कैनिस्टर वाला एडजस्टेबल सस्पेंशन। अब देखो सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं, जो कि राइडर वाली जो सीट है वो थोड़ी सी नीची ज़्यादा है उस बाइक के मुकाबले। लेकिन सीट कंफर्ट के मामले में यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मुलायम मिलती हैं। इसका जो राइड कंफर्ट है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स वाला मिलता है, और इसमें अगर आप लॉन्ग राइड में चलाते हैं तो ये आपको थोड़ा सा थका सकती है, क्योंकि इसके सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितनी सॉफ्ट आपको उस 220F की सीट आपको मिलती हैं। पीछे में ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, F250 की बैजिंग है। यहाँ पर जो कावल हैं वो थोड़े से स्पोर्टी लुक में वो स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल मिलते हैं। ग्लाइटर पैटर्न वाली स्प्लिट LED वाली टेल लाइट आपको मिल जाती है। इंडिकेटर LED वाले मिलते हैं, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया। पीछे में एक टायर हगर भी मिल जाता है। बाकी ये जो बाइक है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा एरोडायनेमिक है और देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है अगर हम कंपेयर करते तो इस 220F के मुकाबले। अब साइड लुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक जाली वाला साडी गार्ड मिल जाता है, टायर हगर मिल जाता है, मड फ्लैप मिलता है, ओपन चेन सेट कवर दिया गया है, बॉक्सी शेप का स्विंग आर्म दिया गया है। अब इस बाइक को लेने का पांचवा सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है भाई इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप। हालांकि जो 5 गियर हैं वो तो आपको इस 220F में भी मिलते हैं, लेकिन इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो हल्की सी हार्ड रहती है। लेकिन यहाँ पर जो गियर हैं वो बहुत क्विक तरीके से डलते हैं, क्विक तरीके से निकल जाते हैं, कोई भी गियर इसका अटकता नहीं है, और क्योंकि इसकी जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। प्लस इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिलता है, और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स मिल जाता है, जो आपको इस 220F के नए वाले मॉडल में देखने को नहीं मिले। दोनों की प्राइस और वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो बजाज की पल्सर F250 की जो नई वाली एक्स शोरूम कीमत है वो है 1,53,907 रुपये, और इसकी अप्रॉक्स ऑन रोड कीमत है 1,86,000 के आसपास। वहीं पर बजाज की पल्सर 220F डिजिटल मीटर के इस नए वाले मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 1,44,160 रुपये, और ये अप्रॉक्स आपको ऑन रोड मिल जाती है दोस्तों 1,76,103 रुपये के अप्रॉक्स में। सबसे पहले बात आती है सेफ्टी की, तो भाई सेफ्टी में ये आगे है, लेकिन लुक्स की बात करते हैं तो वो लुक्स में थोड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ी सी सस्ती है, और ये 8-9 हज़ार रुपये महंगी है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से अगर आपको लॉन्ग राइड में चलाना चाहते हैं, सेफ्टी आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पावर, ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो एक अलग ही लेवल की है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात सेफ्टी की आ जाती है, पावर की, परफॉर्मेंस की आ जाती है, तो ये F250 जो है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एडवांस बाइक है। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली से रहने वाले हैं और बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक परचेज करना चाहते हैं तो आप रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। सिर्फ कोलकाता वाले ही कॉल करें, अदर स्टेट वाले कॉल ना करें। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं कि आपके शहर में इस F250 की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, तो जल्दी से कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा।